अस्सलाम अलैकुम। हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल है जो 50 तलबा के कोर्स को जाहिर कर रहा है। अब ये टेबल हमें बताता है कि 4 तलबा ने 0 और 10 के दरमियान नंबर हासिल किए हैं। 6 तलबा ने 10 और 20 के दरमियान नंबर हासिल किए और इसी तरह आगे भी। लेकिन क्या होगा अगर आप ये जानना चाहें कि कितने तलबा ने 40 से कम नंबर हासिल किए? या फर्ज करें कि टीचर इन तलबा को इनाम देना चाहते हैं जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए और वो ये जानना चाहते हैं कि कितने तलबा ने 50 से ज़्यादा नंबर हासिल किए या वो कौन सा स्कोर है जो क्लास के टॉप 25% की निशानदेही करता है। इस सवालात के जवाब के लिए हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी से आगे जाना होगा। हमें कुछ ऐसा दरकार है जिसे मजमूई तादाद यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, मजमूई तादाद यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है तादाद यानी फ्रीक्वेंसीज को बतदरीज जमा करना। मजमूई तादाद की दो अक़साम हैं। एक है कम तर मजमूई तादाद यानी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या LCF। अब ये हमें किसी क्लास की ऊपर की हद तक स्कोर करने वाले तलबा की कुल तादाद बताएगा। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। मजमूई तादाद की दूसरी किस्म से ज़ायद मजमूई तादाद यानी ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये हमें किसी क्लास की निचली हद या इससे ज़ायद नंबर हासिल करने वाले तलबा की कुल तादाद बताएगा। आइए इस पर तफसील से गौर करें और ये भी देखें कि उनका हिसाब कैसे किया जाता है। आइए कमतर मजमूई तादाद या LCF से आगाज़ करते हैं। तो हम 2 कॉलम लेने से आगाज़ करेंगे। हम एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ ले सकते हैं। इस कॉलम में हम तमाम क्लास इंटरवल्स की ऊपर की हद लिखेंगे और यहाँ हम कमतर मजमूई तादाद यानी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिसाब लगाएंगे। तो इस क्लास इंटरवल की ऊपर की हद 10 है। आइए तमाम क्लास इंटरवल्स के लिए तमाम ऊपर की हदूद दर्ज करते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब कमतर मजमूई तादाद का हिसाब लगाने के लिए हम सबसे ऊपर से शुरू करते हैं और फिर मुसलसल जमा करते रहते हैं। पहली क्लास के लिए LCF तादाद यानी फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होता है, तो ये 4 है। अगली क्लास के लिए ये मजमुआ होगा क्योंकि हम तादाद यानी फ्रीक्वेंसीज को जमा करने जा रहे हैं। इस LCF और तादाद फ्रीक्वेंसीज का मजमुआ यानी 4 जमा 6 बस 10। अगली क्लास के लिए हम 10 और 10 को जमा करेंगे, ये 20 बनते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम 6 में 4 जमा कर रहे हैं, हमें 10 हासिल होता है। फिर हम 10 और 10 को जमा करते हैं तो हमें 20 हासिल होता है। इसी तरह अब हम 20 और 12 को जमा करेंगे और हमें 32 हासिल होगा। तो हम इसी तरह करते रहेंगे। 32 जमा 8 ये 40 हो जाएगा। 40 जमा 6 क्या है, ये 40 है। और 40 जमा 4 ये 50 है। ठीक है, चूंकि हम इन तमाम सिलसिलों को जमा कर रहे हैं और हमें मालूम है कि कुल 50 तलबा थे, इसलिए हमें यहाँ 50 हासिल हुआ है। अब ये हमें क्या बता रहा है? ये बुनियादी तौर पर कमतर मजमूई यानी क्यूमुलेटिव तसलसल हमें बता रहा है कि 20 से कम नंबर लेने वाले तलबा की तादाद कितनी है। तो हमारे पास 10 तलबा हैं। 50 से कम नंबर लेने वाले तलबा की तादाद कितनी है? हमारे पास 40 तलबा हैं। अगर आप यहाँ गौर करें तो आइए देखते हैं कि हम इन तलबा की तादाद जानना चाहते हैं जिन्होंने 20 से कम नंबर हासिल किए हैं। तो 20 से कम इस तादाद यानी फ्रीक्वेंसी और इस तादाद के बराबर होगा, तो ये इन दोनों में से एक है और यही मैंने यहाँ किया है। इसी तरह अगर मैं इन तलबा के स्कोर जानना चाहूँ जिन्होंने 60 से कम नंबर हासिल किए हैं, तो 60 से कम के लिए हम इस वक्फे और इससे ऊपर के तमाम वक्फों में आएंगे। इसलिए मुझे इस क्लास से ऊपर के इन तमाम तादाद के मजमूए की ज़रूरत है और
یہی میں نے یہاں کیا ہے۔ ہم نے 4، 6، 10، 12، 8 اور 6 کو ایک کے بعد ایک بتدریج جمع کیا ہے اور ہمیں یہ 40 حاصل ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ پہلے درجے سے لے کر کسی خاص درجے کی بالائی حد تک تعداد کا بتدریج مجموعہ ہے۔ آئیے اس کلاس کو لیتے ہیں۔ اس کلاس کی بالائی حد 60 ہے۔ تو پہلی کلاس سے لے کر کسی خاص کلاس کی بالائی حد تک کا مجموعہ کم تر مجموعی تعداد ہے۔ تعداد کا بتدریج مجموعہ ہمیں اوپر سے نیچے تک کم تر مجموعی تعداد دیتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ برتر مجموعی تعداد کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے۔ دوبارہ ہمارے پاس 2 کالم ہیں۔ اب پہلے کالم میں ہم نچلی حد لکھیں گے اور یہاں ہم برتر مجموعی تعداد لکھیں گے۔ نچلی حد 0، 10، 20، 30، 40، 50، 60 ہے۔ اس کے لیے ہم آخری کلاس سے شروع کریں گے اور برتر مجموعی تعداد کی قدر وہی تعداد یعنی فریکوینسی ہے جو کہ 4 ہے۔ اب ہم 4 اور 6 کو جمع کریں گے جس سے ہمیں 10 حاصل ہوگا۔ پھر ہم 10 اور 8 کو جمع کریں گے جس سے ہمیں 18 حاصل ہوگا۔ تو اس بار آپ جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم 4 اور 6 کو جمع کر رہے ہیں تو ہمیں 10 حاصل ہو رہا ہے۔ 10 میں 8 جمع کریں تو ہمیں 18 حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم 18 میں 12 جمع کریں گے جو ہمیں 30 دے گا۔ پھر 30 جمع 10 بنے گا 40۔ 40 جمع 6 ہوئے 40 اور 40 جمع 4 جو ہمیں 50 دے گا۔ اب یہ مجموعی تعداد یعنی گریٹر دین کیومولیٹو فریکوینسی ہمیں ان طلباء کی تعداد بتا رہی ہے جنہوں نے 10 سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ تو 46 طلباء نے 10 سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ ایک بار پھر 10 سے زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ اس وقفے میں آنے والے طلباء اور تمام وقفوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو یہ 6، 10، 12، 8، 6 اور 4 کا مجموعہ ہے جو کہ 46 تھا۔ اس مجموعی تعداد یعنی GCF کے ذریعے یہی کر رہے ہیں، اس GCF کا حساب لگا رہے ہیں۔ تو پروگرام آخری درجے یعنی کلاس سے کسی خاص درجے کی نچلی حد تک تعداد کا مسلسل مجموعہ گریٹر دین کیومولیٹو فریکوینسی کہلاتا ہے۔ ہم ان مجموعی تعداد کا استعمال مزید تب کرتے ہیں جب ہمیں وسطانیہ یا چوتھائی کا حساب لگانا ہو یا جب ہم اوجائی بنانا چاہتے ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ جلد سیکھیں گے۔